मुस्ताबाद विधानसभा में 7 सितंबर को होने वाली बोर्ड चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा को लेकर अलग अलग इलाकों में मीटिंग हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ मिर्जा के आवास पर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें 7 सितंबर को होने वाली पदयात्रा को कामयाब करने पर चर्चा की। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक हसन अहमद और करावल नगर जिले से ऑब्जर्वर शाह आलम ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने शिरकत कर मीटिंग को कामयाब बनाया और 7 सितंबर को होने वाली पद यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। जहां एक तरफ लोगों ने हसन अहमद का शुक्रिया अदा किया और राहुल गांधी को जननायक नेता बताया। इस मौके पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी पद यात्रा संजय चौक से शुरू होकर दिलशाद मस्जिद बाबू नगर में समाप्त की जाएगी। अगली कड़ी में दयालपुर और सिब्बियार में भी बोर्ड चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। कह रहे हैं वही आवाज हम मुस्तफाबाद से उठाएंगे और हमारा नाम होगा बोर्ड चोर गद्दी छोड़, बोर्ड चोर गद्दी छोड़। तो मैं जिम्मेदारी बन जाता है, मुस्तफाबाद के लोगों की जिम्मेदारी बन जाता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बन जाता है कि उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने देवेंद्र यादव से बात कही है कि मुस्तफाबाद के लोग आपको दिल्ली शहर में सबसे पहले आगे खड़े मिलेंगे, आगे की सफ में मिलेंगे। और जो बात आपने कही बड़ी शेरो शायरी कही और जरा आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग तक दिन रहेगा तो कल को में परेशानी आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो छोटा सा शहर मैं भी कह दूं इस बात पे कि कुछ तो बात है हम में, कुछ तो बात है हम में, हस्ती मिटती नहीं हमारी, जमाना हमेशा हमारे खिलाफ रहा है लेकिन हस्ती मिटती नहीं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आसिफ बहुत अच्छा तरीके से कांग्रेस कमेटी को चला रहा है और पांचों और जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, अभी हमने दोबारा से इनको फिर पांचों के पांचों को हमने रिपीट किया। उसमें आसिफ मिर्जा भी हैं, दोबारा इनको हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दोबारा बनाया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, नौजवान मुझे कम जानते होंगे लेकिन बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, ये भली भांति जानते। आप लोग उस टाइम छोटे हो, ऐसा कोई ना भाई साहब तुम्हें ना जानता होगा। छोटे बच्चों को मैं जब भी मुस्तफाबाद की तरफ देखता हूँ और मुस्तफाबाद में कभी हालात खराब देखता हूँ तो मेरा दिल अंदर से रोता है। इसलिए रोता है कि जब मैं मुस्तफाबाद में आया था तो यहाँ चारों तरफ गड्ढे थे। मैं आकिल भाई, इस्लाम भाई के घर गया तो ये और ये जो सड़क थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं तो इंडिया गेट में पैदा हुआ, नई दिल्ली के अंदर पैदा हुआ, तो मैंने सोचा कि कौन सी जंगल में आ गया, इससे बेटर तो मेरा गांव है। मेरा गांव बहुत अच्छा है, पानी नहीं रुकता। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने मेरे को यही कुछ करने के लिए चुना और मैं लड़ा और 2 बार आपने मुझे यहाँ जिताया। मैं विधायक बना, मैंने काम किया और मैंने जब शीला दीक्षित जी के यहाँ में जाता था तो मेरे पाँव में बड़ी मट्टी रहती थी। वो मुख्यमंत्री थी तो मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है। मैं जब जाता था तो आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है, वो कहती थी भाई हसन भाई को बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाओ। हसन जी आप
मुस्तफाबाद से आ रहे होंगे मैं जी दिल्ली मुस्तफाबाद में जी आपको कैसे पता लगा कि मैं आपके जूते देख रही हूँ इसके अंदर मट्टी लगी हुई। मैंने बड़ी संजीदगी के साथ इन गड्ढों को भरा और मैं जब यहाँ देखता तो मैं सोचता था कि बेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बेसमेंट। कब्रिस्तान को देखा, कब्रिस्तान में परवरदिगारे आलम ने मुझे मौका दिया कि उसकी मैं बाउंड्री ठीक कराऊं, उसको मैं मट्टी ठीक कराऊं। उसके बाद ये मैं अभी आप देख रहे हैं हम तो डेली ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग कर रहे हैं। ये भी हमारे मुस्तफाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा भी हम घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ी ऐतिहासिक 7 तारीख को ये रैली होगी क्योंकि लोगों के अंदर जोश है और लोग इस बात के लिए बिल्कुल कन्फर्म्ड हो गए हैं, मुत्तफिक हो गए हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है और बेईमानी से सरकारें बनाई जा रही हैं। तो ये लोगों को लग गया जो भी ये इतना लंबा है, ये कोई इशू नहीं है कि इसी बिहार तक क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इतना लंबा बहुत लंबा हो जाएगा। जो हमारे साथ चल रहे हैं बुज़ुर्ग भी होंगे तो वो सब लोग नहीं है। ये एक अच्छा है, शिव विहार में और पूर्वी करावल नगर में भी हम रखेंगे क्योंकि ये एरिया तो मुस्ताबाद तो पहले से बीजेपी एंटी है, बीजेपी को वोट करते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो शिव विहार है वहाँ तो सारे लोग बीजेपी के लोग हैं। बात है, ये बीजेपी के एंटी नहीं है, ये वोट चोरी की है। इसमें बीजेपी का जो भी वोट चोरी कर रहा है कोई ये हम कोई बीजेपी के खिलाफ थोड़ी निकाल रहे हैं। ये जो वोट सत्ता के अंदर बैठे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है, वोट चोरी के खिलाफ है। ये तो आप वो हिंदू मुसलमान इलाकों में बांट रहे हो। ये वोट चोरी का जो मुद्दा है वो तो बीजेपी ने क्या ना, बीजेपी पर इल्जाम है ना। बीजेपी की सरकार है तो उसमें शिव विहार में वो पूरी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ी ले जा सकते हैं। एक ये पार्ट रखा, उसमें किसी और दिन रखेंगे, कुछ अगले महीने रखेंगे, ये भी है ना। अभी इलेक्शन नहीं है। मान लो अभी यहाँ से हमने चांद बाग से अपना संजय चौक से रखी दिलशाद मस्जिद तक, ये 1.5 किलोमीटर है। उसके बाद हम पूर्वी करावल में रखेंगे, ब्रिजपुरी में रखेंगे, अपना शिव विहार में रखेंगे, वो अलग से रखेंगे। मीटिंग एक तो हर महीने की मासिक मीटिंग भी होती है और अब की इस मीटिंग पर ज़्यादा जोर ये दिया गया है कि आने वाली 7 तारीख में जो हमारी पद यात्रा है मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर, उसके लिए चर्चा की गई। हमारे पूर्व विधायक मंत्री ने इस मीटिंग को ली, उनके समय हुई है। तो ये एक संदेश दिया है कि सभी लोग ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचे और इसे सफल बनाएं। संजय चौक 7 तारीख, टाइम दोपहर 2 बजे। मीटिंग का रैली का जो समापन है वो आपके वार्ड में होगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी। नहीं, इंशाल्लाह हमेशा हम जिम्मेदारी उठाते हुए हमारे जिम्मेदारी निकाली और इंशाल्लाह आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरा भरोसा है। आज लाते की जिम्मेदारी दी जाएगी और जिस तरीके की दी जाएगी उसी तरीके से 7 तारीख को हमारे वार्ड के अंदर समर्थन खत्म होगी रैली इंशाल्लाह और धूमधाम से। पदयात्रा में युवाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी क्योंकि पदयात्रा को कामयाब बनाने में युवाओं का सहयोग जाते हैं और आप युवा हैं। नहीं, आप देखिए ना, हमारे राहुल गांधी जी भी हुए हैं, हमारे यहाँ के प्रत्याशी से अली मैनी जी भी हुए हैं, हमारे असल में साथ भी युवा ही हैं। देखिए ना आप आज कितने युवा हैं हमारे साथ। एक जिनमें जिम्मेदारी थी देश के लोकतंत्र को बचाने की और देश के आम नागरिक के अधिकार को बचाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। देश की सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से मिलकर अपना एक गठजोड़ बना के, सिंडिकेट बना के जिस तरीके से आम आदमी का अधिकार को छीनने का काम किया, हम उसके खिलाफ हैं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पिछले लंबे समय से जिस तरह से प्रमाण के साथ सामने आए हैं और आज तक उनको उसका जवाब नहीं मिल पाया है, तो इसी का प्रतीक रूप है कि हम 7 तारीख को यहाँ से रैली का आयोजन कर रहे हैं। आपके करावल में 5 विधानसभा आती है और मुस्ताबाद में कार्यक्रम है, इसके अलावा भी जो बाकी विधानसभाओं में कार्यक्रम होने की तैयारी है? ये पूरी दिल्ली में तैयारी है, ये पर्टिकुलर मुस्तफाबाद से नहीं है।
ये दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम है, दिल्ली प्रदेश का प्रोग्राम है और ये पूरे देश में है, दिल्ली में नहीं पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। और ये करावल नगर जिले में जो मुस्तफाबाद आता है, मुस्तफाबाद शानदार मीटिंग की है और सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुस्तफाबाद के जिम्मेवार लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। मैं यही चाहूँगा जो आने वाली 7 तारीख को दिन इतवार 2 बजे दोपहर 2 बजे संजय चौक से जो रैली चलेगी दिलशाद मस्जिद तक, वो वोट चोर गद्दी छोड़, उसके लिए हमारा पूरा तमाम मुस्तफाबाद क्षेत्र बिहार की तरफ पे अपना मुस्तफाबाद से एक मैसेज देना चाह रहा है और ये मुस्तफाबाद मैसेज दे रहा है। और मुस्तफाबाद एक ऐसा मैसेज देगा जो दिल्ली में एक मैसेज आए और दिल्ली में भी और पूरे देश में भी बिहार की तरफ से मैसेज आए। ये जो बोर्ड छोड़ो गद्दी छोड़ो अभियान चल रहा है, अब मुस्तफा विधानसभा पद यात्रा है, क्या कहेंगे आप इस मामले में? गद्दी छोड़ मुस्तफाबाद के अंदर जो पद यात्रा 7 तारीख को निकालने की शुरुआत दिल्ली में हो रही है, कम से कम 5,000 आदमी हमारा वहाँ पे एकजुट होगा और उसके दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद से एक आवाज़ उठेगी, वोट छोड़ गद्दी, वोट छोड़ गद्दी छोड़। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, अलीगढ़ साहब के नेतृत्व में, अलीगढ़ साहब के नेतृत्व में मुस्तफाबाद से कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत आवाज उठने जाएंगे। क्या लगता है कि मुस्तफा विधानसभा में वोट चोरी हुआ है? मुस्तफाबाद में हुआ वोट चोरी बहुत सबूत के साथ चक्कर काट के आया हूँ कई बार यारों के पास। तो लगता है कि आगे तैयार रही, इस पर भी आप चर्चा करेंगे? अब के लोग विधानसभा में कम से कम 5,000 पूरे को पहचानो, लेकिन अफसोस होता है कि जब वक्त पर हम नहीं पहचानते, गलत काम कर जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं और 5 साल होते हैं। मैं बात दर्द से कह रहा हूँ, इलेक्शन नहीं है। दिल्ली के अंदर इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी 7 तारीख से आगाज होने जा रहा है, मुस्तफाबाद विधानसभा से होने जा रहा है। आप लोगों से आग्रह गुजारिश है कि आप 7 तारीख को मेरे साथ कांधा मिलाकर यहाँ से सभी लोग संजय चौक पर चलेंगे और इंशाल्लाह वहां से वापसी आएंगे। कोई आदमी 2-3 घंटे 4 घंटे की बात है, कोई ये ना समझे यार 4 घंटे में दे रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो 4 घंटों से आपकी हो सकता है कि बहुत जल्दी मुस्तफाबाद का, दिल्ली का, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदला जाए। और आपको सच्चाई बताया